अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट। तो आज हम जिस चीज़ पर लेक्चर देने जा रहे हैं वो है क्रेब्स साइकिल। तो इससे पिछला जो हमारा लेक्चर गया था वो था पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। तो क्रेब्स साइकिल भी उसी एक सिलसिले की कड़ी है जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में फर्स्ट होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर सेकंड था उसकी अंदर जब पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस से तो उसकी ऑक्सीडेशन। तो उसका थर्ड स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो है क्रेब्स साइकिल। तो इसको दो नाम रखे हुए देखो, एक कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको। तो क्रेब तो साइंटिस्ट के नेम से हैंस ए क्रेब, एक बायोकेमिस्ट था इंग्लिश की, उसके नेम से क्रेब्स साइकिल जिसने इसको ट्रेस आउट किया था। और सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा स्टेबल वो सिट्रिक एसिड होगा, तो इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं इसको, सिट्रेट भी कहते हैं। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसको प्रपोज बाय हैंस क्रेब। तो इसमें होता क्या क्रेब साइकिल में? तो क्रेब साइकिल एक साइक्लिक सीरीज होती है ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, कि वो जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड आया था ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो उसके बाद फिर वो क्या होगी, उसकी साइक्लिक सीरीज ऑफ ब्रेकडाउन होनी, मतलब फर्दर ब्रेकडाउन होनी है उसकी, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे कहेंगे हम क्रेब साइकिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती जाएगी और हमें मिलेगी एटीपी और NADH। ठीक है, चलें भी एमसीक्यू से कहाँ होता है? टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन क्या होती है? नेसेसरी होती है। तो इसमें फिर क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नेसेसरी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही इसकी क्या होनी है? फर्दर ऑक्सीडेशन होनी है। तो इसके लिए कि इसको स्टार्ट करें थोड़ा सा हेलवाई करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये देखिए इसकी ना डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन तो इसकी स्मूथ होती है, बट जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आएंगे जिन्हें कहेंगे क्रिस्टी। तो ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन स्मूथ, और ये होगी इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो फोल्डिंग्स उन्हें कहेंगे क्रिस्टी। तो इसका जो अंदर मैट्रिक्स है वहां पर क्या होना है? क्रेब साइकिल होना है। तो ये लेंगे, ये पायरुवेट इसके अंदर इंटर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो गया। इसके मैट्रिक्स में जाकर पायरुवेट क्या होगा? उसकी ऑक्सीडेशन होनी है, ये ले, तो वो 2 कार्बन कंपाउंड बना एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर वो एक साइकिल में इंटर होगा और साइकिल का नेम होगा क्रेब साइकिल, जिसमें बहुत सारे एंजाइम हिस्सा लेंगे कि इस 2 कार्बन कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, और साथ क्या रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो इस तरह रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, कौन सी रेस्पिरेशन का? सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो ये क्या है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रियन, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ये ले स्टूडेंट्स, आउटर मेम्ब्रेन हो गई। तो दिस वन माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पायरुविक एसिड की जब होनी है, फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद ब्रेकडाउन होनी है। तो इसके स्टेप्स हैं ऑफ द क्रेब साइकिल। तो उसमें इसका देखिए, इसको फ्यू स्टेप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट स्टेप है कि इसमें एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर होगा, तो कोएंजाइम में बाहर आ जाएगा, जबकि एसिटाइल जो होगा 2 कार्बन कंपाउंड वो पहले से मौजूद एक प्रीकर्सर से मिलेगा और क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड।
इस वजह से सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा कि ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा अपने आइसोमर में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, उसका नेम होगा आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड। फिर होनी है फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये आइसोसिट्रेट में से डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और साथ इसकी ऑक्सीडेशन होनी है और NAD की रिडक्शन होनी है और NAD बन जाएगा NADH। तो ये लेंगे, तो आइसोसिट्रेट चेंज हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर। ये 5 कार्बन कंपाउंड है अल्फा कीटोग्लूटरेट। और फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट चेंज इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A। यहाँ फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होनी है। तो इस तरह अल्फा कीटोग्लूटरेट में 5 कार्बन थे और इसके अंदर कितने कार्बन रह जाएंगे, 4 कार्बन। ये सारा साइकिल आगे ड्रॉ किया हुआ, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, सर जस्ट इसके स्टेप्स बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल जाएगी जब आइसोसिट्रेट चेंज होगा, 5 कार्बन अल्फा कीटोग्लूटरेट, वो होगी फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरे कार्बन फिर यहाँ निकल जाएगा जब अल्फा कीटोग्लूटरेट चेंज होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, जिसे बाद में सक्सिनेट बनेगा, 4 कार्बन कंपाउंड। चलें नेक्स्ट आते हैं जी, अब होना है कि साथ ATP बन जाएगी एक मॉलिक्यूल। अब आते हैं कि इसी 4 कार्बन कंपाउंड से उसी चीज ने रीजनरेट होना है जिसने साइकिल को स्टार्ट करना है, उसे कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। ये ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक हो गया। तो आए जी, अब ये 4 स्टेप्स से गुजर के बनेगा ऑक्जेलो एसीटेट। सबसे पहले क्या होगा जी, सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनेगा, चेंज होगा सक्सिनेट और सक्सिनेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। फ्यूमरेट बाद में चेंज होगा मैलेट में और मैलेट से बनेगा ऑक्जेलो एसीटेट। ये सारे 4 कार्बन कंपाउंड, बस इनकी रीअरेंजमेंट हो रही है। तो ये स्टेप्स हैं। तो टोटल कितने स्टेप हो गए इसके, 4 स्टेप मैंने बनाए हैं बच्चों की आसानी के लिए। तो देखें, फर्स्ट स्टेप दोबारा रिपीट करता हूँ, साइकिल नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ किया हुआ है, इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। दूसरा स्टेप सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट, फिर उसकी होनी है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, 2 मरतबा होगी। फिर होगा जी रीजनरेशन होनी है ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड, इसने साइकिल को स्टार्ट करना है। तो आज इन सब को फिर एक उस फॉर्म में शो किया गया। नेक्स्ट अगले पेज पर एक साइकिल की फॉर्म में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं जी, ये था क्रेब्स साइकिल का स्टेप्स हो गए। अब इसका हमने ड्रॉ किया है स्केच, फ्लो शीट कह ले, उसकी डायग्राम कह ले। तो देखें स्टूडेंट, सबसे ऊपर है जी हमारे पास ये है जी पायरोवेट। सबसे ऊपर है जी पायरोवेट, ये लें जी। तो पायरोवेट ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा, इसकी फिर ऑक्सीडेशन होनी है। तो पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसमें 3 कार्बन ड्रॉ करते हैं। ये लेंगे स्टूडेंट्स, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें 1 2 3 कार्बन हो गए ड्रॉ। अब पहले पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है, इसके ऊपर अलग लेक्चर दे चुका हूँ, जस्ट यहाँ इंट्रोडक्शन देना है कि पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी फर्स्ट स्टेप में, दूसरे में NAD की रिडक्शन होगी, NADH बन जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी पायरोवेट की, और फिर कोएंजाइम A इंटर होगा और ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, ये ले भी। तो ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, इसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं पायरोवेट की। तो ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम A। तो ये 2 कार्बन कंपाउंड होते हैं, तो हम इसके 2 कार्बन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो इन 2 कार्बन्स को यहाँ पर ही ड्रॉ कर देते हैं, ये ले, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन ड्रॉ कर दी। ये वाला था 3 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन इसका निकल गया एज ए कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये वाला स्टेप कहलाएगा, इसे कहेंगे हम पायरोवेट ऑक्सीडेशन। तो ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये एंटर होगा इनटू द क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होगा, 2 कार्बन कंपाउंड है,
तो इसको कैप्चर करेगा एक मॉलिक्यूल ऑक्जेलोएसीटेट। ऑक्जेलोएसीटेट में कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 कार्बन होते हैं ऑक्जेलोएसीटेट में। तो ये बन जाएगा 4 + 2 ऊपर से आ रहे हैं, ये बन जाएगा एक 6 कार्बन कंपाउंड, उसका नेम होगा सिट्रेट। सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 कोएंजाइम में जैसे आया था उसको इंटर करवा के खुद वापस चला जाएगा। लीव द साइकिल कह लो, वहां से लीव हो जाएगा कोएंजाइम में, और 2 कार्बन जो एसिटाइल के थे इंटर हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम सिट्रेट, इसकी एक आइसोमर होगा आइसोसिट्रेट, उसमें चेंज होगा आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। आइसोसिट्रेट 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड। अब आइसोसिट्रेट की अब क्या होनी है? एक तो हुई है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई है यहाँ पे, पायरुविक एसिड की जब ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पे हुई, और नेक्स्ट होनी है ये वाली क्रेब्स साइकिल की, यहाँ होगी, ये होगी क्या? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी होगा। तो ये भी 6 कार्बन थे, एक कार्बन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बन गया जी पीछे 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड हो गए, एक कार्बन निकल गया एज कार्बन डाइऑक्साइड। 1 2 3 4 5, तो इसको मिला के पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हुई इसकी, साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव भी हुई है। ये भी एक हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया NaDH का, NaD रिड्यूस इनटू NaDH। नेक्स्ट आते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम। अब इसकी और क्या होनी है? इसी 5 कार्बन कंपाउंड की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनेशन, एक और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, रिलीज होगा कह ले, और साथ NaD रिड्यूस इनटू NaDH, इसकी ऑक्सीडेशन हुई कीटो ग्लूटरेट की, और NaD की रिडक्शन हुई। तो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड होगा, यहाँ मेंशन करेंगे, उसे कहेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम A। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट ये थी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब हमारे पास कितने बच गए हैं? 4 कार्बन बच गए हैं। तो इस तरह नेक्स्ट क्या होना है कि एट द एंड हमें मिलेगा सक्सिनेट। सक्सिनेट 4 कार्बन शुगर है, और 2 कार्बन आए थे अंदर, दोनों ही हमने रिमूव कर दिए। किसकी फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में रिलीज हो रही होती है बाहर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसी दौरान हमें क्या मिलेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। इसी दौरान हम गेट करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो क्रैब साइकिल में जस्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनना होता है। अगर एक पायरुवेट आता है तो एक पायरुवेट से एक ही मॉलिक्यूल बनेगा ATP का। अब आते हैं सक्सिनेट। क्या होगा? सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा। अभी यहाँ सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस कौन हो जाएगा? रिड्यूस होगा FAD। तो FAD रिड्यूस होकर क्या बना देगा? FAD रिड्यूस होकर बना देगा FADH फेलाविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये रिड्यूस होकर बन गया FADH2। और हमें क्या मिला? हमें मिला 4 कार्बन कंपाउंड, उसका नेम होगा फ्यूमरेट। ये स्टूडेंट्स, फ्यूमरेट 4 कार्बन कंपाउंड मिला। तो सक्सिनेट चेंज इनटू फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में एडिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल, वो बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम मैलेट। तो सक्सिनेट भी 4 कार्बन कंपाउंड, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन कंपाउंड, और मैलेट भी 4 कार्बन। मैलेट की यहाँ होनी है डीहाइड्रोजनेशन, कि मैलेट में से हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज होगा, वो एक्सेप्ट करेगा कौन? NAD, वो बन जाएगा NADH, मतलब NAD रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और ये बन जाएगा वही एक्सेप्टर जिस यहाँ से साइकिल स्टार्ट होना है, वो कहलाएगा ऑक्जेलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड। इस तरह साइकिल रिपीट होता रहेगा, और इस साइकिल का हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एंड प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। देखें, इसमें हमारे पास 3 मॉलिक्यूल निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 1 2 और ये 3, और NADH के निकलेंगे 1 NADH, ये 2 3 और 4। ठीक हो गया।
और FADH2 1 मॉलिक्यूल मिलेगा, और ATP कितने मिलेंगे, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिलेगा। ये कहलाएंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो एंड प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल है, देखें 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हो रहे हैं, इसको शामिल कर दिया गया है उसके अंदर, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के वाले मॉलिक्यूल को भी, और 4 NADH2 के 1 FADH2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज होगा। ये हो गई हमारे पास फ्लो शीट किसकी, क्रेब्स साइकिल की। और ये क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, इसमें पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन ऊपर हो रही है और नीचे क्या हो रहा है, ये क्रेब्स साइकिल, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है हमारे पास। चलें ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।